मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बुद्धिमान पुरुष के संबंध में अपने बात हुई थी। बुद्धिमान वो है जो सबसे आवश्यक, सबसे अधिक लाभप्रद कार्य को ठीक समझ ले और पहले उसे करने में लग जाए। तो मानव जीवन में सबसे प्रधान और सबसे अधिक लाभप्रद कार्य है भगवत भजन। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति है। ये बात बार बार समझ लेनी चाहिए। भोग मानव जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। और असली उद्देश्य को भूल कर जब मनुष्य केवल भोग प्राप्ति के लिए ही अपने जीवन को लगा देता है तो उस जीवन में अशांति, उस जीवन में दुख, उस जीवन में पाप हुए बिना रहते हैं। होता वही है जो होना है, मिलेगा उतना जितना मिलना है। लेकिन भोग जीवन का उद्देश्य जब बन जाता है तो भगवान उसके हृदय में छिप जाते हैं और फिर वो भगवान के सन्मुख न रहकर निरंतर अपने सामने भोगों को रखता है। भोगों की आसक्ति, भोगों की कामना, भोगों की वासना, भोगों की स्पृहा, भोग न मिलने पर दुख, मिलने पर कम मिले ये दुख, दूसरों के अधिक देखकर दुख, इस प्रकार उसका जीवन नित्य अशांत और दुखी रहता है। मिलते भोग उतने ही जितने मिलने हैं और जो मिलेंगे वो भी क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं और उन्हें छोड़कर मर जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन वो भोगों की आस्था, भोगों पर विश्वास, भोगों पर भरोसा, भोगों की आशा, ये मनुष्य को निरंतर पागल बनाए रहती है। पागल वही जो अपना हित आत्म समझे, जो अपने अहित का काम कर बैठे और अहित का काम करता हुआ भी हित का माने, वो पागल। इस दृष्टि से जितने भी हम विषयासक्त लोग हैं ये सभी एक प्रकार से पागल हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान ने कहा कि ये नराधम और मूढ़ लोग जो केवल कामोपभोग में लगे हुए हैं, आसुरी भाव के आश्रित हैं, ये मुझको भजते ही नहीं।
उनको न भजने की इच्छा होती है, न भजने का अवकाश होता है। और यदि कभी किसी रूप में भजते हैं किसी के कहने से, तो कामोपभोग की पूर्ति के लिए एक उपाय रूप में, भाई किसी आदमी से मिलना है, कुछ काम करना है, लिखा पढ़ी करनी है, कुछ प्रयत्न करना है, उसी में एक प्रयत्न ये भी है कि वे लोग कहते हैं भगवान की प्रार्थना से काम बनता है, चलो प्रार्थना करके देख लो। भगवान के भजन से काम जल्दी ठीक होगा तो चलो यही करके देख लो। पर यदि वो न हुआ उस भजन से ठीक, तो भजन की निष्ठा नहीं, भजन छोड़ देंगे। उनको तो अपने काम से मतलब है, भजन से नहीं। तो इस प्रकार से भजन में प्रथम तो बुद्धि जाती ही नहीं, और जाती है तो बड़े गौण रूप से जाती है, भजन की मुख्यता जीवन में नहीं आती। भजन की मुख्यता जीवन में आने के लिए तो भजन की महत्ता, भजन की आवश्यकता, भजन की लाभदायकता, ये हमारे विश्वास में पहले आनी चाहिए। कोई भी आदमी जानबूझकर जहर नहीं खाता, आवेश में खा ले वो दूसरी बात है, बुद्धिमानी के साथ नहीं खाता। परंतु हम लोग बुद्धिमानी के साथ अपने को बुद्धिमान मानते हुए और बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि से काम लेते हुए जहर चाहते हैं, जहर खाते हैं, तो क्या मतलब है? उसमें जहर बुद्धि नहीं है। लोगों के कहने से हम जहर कह देते हैं, उसको सुन भी लेते हैं, पर यथार्थ में उसमें हमारी प्रिय बुद्धि है, उसमें हमारी अमृत बुद्धि है, उसमें हमारी सुख बुद्धि है। पूरे लोग कहते हैं कोई बात नहीं है तो ये सुख की चीज ही नहीं। हमारा मन निरंतर ये समय समझाता रहता है, कहता रहता है कि भाई लोग कुछ भी कहें और तुम भी कुछ भी कह दिया करो कहने के लिए। कहने सुनने की बात जो हो वो दूसरी है और करने की दूसरी। तो कहने का काम पड़े तो कह दिया करो ये सब कुछ नहीं है, विषय कुछ नहीं, इनमें दुख ही दुख है, परंतु है इनमें सुख। इस प्रकार की हमारी एक धारणा बद्ध मूल हो गई और उसी धारणा को लेकर निरंतर हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि कामना बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं होने देती और बुद्धि को विकृत कर देती है। ठीक बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती और बुद्धि को अंधेरे से ढक देती है, तो उससे उल्टा दिखता है। बुद्धि का मंद हो जाना, बुद्धि का भ्रमित हो जाना, बुद्धि का अंधकाराच्छन्न हो जाना, ये मनुष्य के पतन के चिन्ह हैं। बुद्धि है प्रधान मनुष्य में। तो भगवान ने कहा कि तमोगुणी लोगों की बुद्धि कैसी होती है? तो कहा धर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अधर्म को धर्म बतलाती है, अधर्मम धर्ममितिया, अधर्म को धर्म समझती है, तो तम से तमोगुण से ढकी हुई है ना, तमसाच्छन्न है, तमसावृत है। तो इसलिए अधर्मम धर्मितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च, सभी चीजों में उल्टा देखती है। पाप को पुण्य, पुण्य को पाप, लाभ को हानि, हानि को लाभ, सुख को दुख, दुख को सुख। इस प्रकार से बुद्धि जब तमोगुणी होती है तो उसका निर्णय उल्टा होता है। तो जैसा बुद्धि का निर्णय होता है वैसा ही मनुष्य काम करता है, क्योंकि बुद्धि शरीर रथ की संचालिका है।
बुद्धि को सारथी का, बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि मन प्रग्रह में वच इंद्रियानि हयानि आहु। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि जिधर रथ को ले चलेगी उधर रथ जाएगा, और यह बुद्धि ढीली होकर के और लगाम का थामना छोड़ देगी तो इंद्रियां जहां चाहे वहां ले जाएंगी। घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में रहे तो सारथी जहां ले जाए वहां घोड़े जाएं, अथवा घोड़ों पर सारथी छोड़ दे लगाम को तो घोड़े जहां चाहे वहां ले जाएं। इंद्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसिद्धम मनः। इंद्रियां बड़ी बलवान प्रमथन स्वभाव वाली मथ डालती हैं मन को, चाहे जिधर ले जाती है। पर बुद्धि यदि बलवान है, बलवती है, ठीक निर्णय करने वाली है, सात्विक है, तो बुद्धि, घोड़े जा रहे हैं और सामने गड्ढा दिखा, घोड़ों की टाप उठी हुई, तत्काल सारथी ने खींच ली लगाम, टाप उठी की उठी रह गई, नीचे गिरी नहीं, रथ बच गया गिरने से। पर यदि बुद्धि सारथी सावधान है तो फिर क्या है? तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कहा मनुष्य का सर्वनाश होता है बुद्धिनाश से। बुद्धिनाश क्यों होती है? सुंदर क्रम बताया भगवान ने, बार बार ये याद रखने का और सोचने का है। बुद्धि के नाश का मूल है विषयों का चिंतन। दो धारा है, एक धारा जीवन को ले जाती है भगवान की ओर, एक धारा ले जाती है नरक की ओर। एक दैवी जीवन, एक आसुरी जीवन। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए भगवान ने कहा। तो विषय चिंतन ये मूल है बुद्धि के नाश का। तो विषयी पुरुषों का संग करने से, विषयों की महत्ता जानने से भोगों का महत्व मन में जम जाता है। तब क्या होता है? उन भोगों की स्मृति होती है बार बार। ध्यायते विषयान् पुंसः। विषयों की बार बार चिंतना होती है, स्मृति होती है, स्फुरना होती है, अक्रम चलता है। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिन जिन विषयों का मनुष्य के मन में बार बार चिंतन होता है, चिंतन हुए विषयों में उसके मन की आसक्ति होती जाती है, मन फंसता चला जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिन विषयों का बार बार मनुष्य चिंतन करता है मन से, उन विषयों में संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, मन फंस जाता है। अब उनका और स्मरण गाढ़ा होता है, और स्मरण बाध्य करके मनुष्य को करना पड़ता है। मन मानता नहीं उनका स्मरण किए बिना। आसक्ति की वस्तु का स्मरण होता है। हम लोग कहते हैं ना भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता? भगवान के स्मरण में तीन कारण है होने में, एक से एक अच्छा। भय हो तो स्मरण हो, आसक्ति हो तो स्मरण हो, प्रीति हो तो स्मरण हो। कंस को स्मरण होता था रात दिन, आया कृष्ण मार देगा। अभी रात को सोते हुए चौंक उठता, भाग दौड़ता बाहर, कहीं आदमी है। ये भय का स्मरण नीचे दर्जे का। दूसरा स्मरण आसक्ति का, भाई प्यास लगी है, जल चाहिए ही। अब जल से प्रेम की बात नहीं है, जल का भय नहीं है, पर जल उस समय जीवन की आवश्यकता है। तो जल की स्मृति के लिए कहना नहीं पड़ता कि तुम जल का जप किया करो, जल की माला फेरा करो। उससे कह दो कि तुम जल को भूल जाओगे, भूल कहे जाए प्यास जो लगी है।
भूल तो जा पर प्यास जो लगी है भूलने देती नहीं। तो या तो भय से स्मरण होता है और या आवश्यकता जागने पर स्मरण अपने आप होता, भूलता नहीं। ये मध्यम दर्जे का। और तीसरा स्मरण जो होता है वो आसक्ति से, प्रीति से, भक्ति से, रति से, प्रेम से, कुछ भी नाम उसका रखें, वो जीवन का जीवन बन जाता है। तो स्मरणमय जीवन होता है, उसके बिना रहा नहीं जाता। तो जिस विषय की आसक्ति होती है उसका बार बार स्मरण स्वतः होता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा फिर जाग उठती है। ये तीसरा स्टेज है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। सर्वनाश का क्रम है भला ये। विषयों का चिंतन हुआ, चिंतन हुए विषयों में आसक्ति हुई और जिन विषयों में आसक्ति हुई उनको प्राप्त करने की कामना जागी, ये मिले। अब जब कामना जाग उठती है और जब कामना प्रबल होती है तो वो सारी चेष्टाओं को मनुष्य उसी में लगा देता है, स्वाभाविक। जब तक उसी के लिए, मिलना जुलना उसी के लिए, लिखना पढ़ना उसी के लिए, प्रयत्न उसी के लिए, किसी प्रकार उस कामना की पूर्ति हो। जो कामना से आतुर होते हैं ना लोग, उनके लिए कहा वो एक शब्द तो वहां काम ही आया पर कामना मात्र नहीं चीज है। उनको न भय होता है न लज्जा होती है, न भयम न लज्जा, कामातुरा नाम न भयम। क्यों नहीं? क्यों आतुर होते हैं कामना से कैसे ही पूर्ति हो जाए। तो हरेक के सामने हाथ फैलाते हैं, हरेक काम करने को तैयार, झूठ बोलने को तैयार, हिंसा करने को तैयार, बुराई करने को तैयार, भलाई करने को तैयार, कैसे भी हो। देवता की पूजा करें, हो जाए तो अच्छा। बोले देवी जी की बलि देनी होगी, बोले गुपचुप दे दो, कोई बात नहीं, अपने कामना की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा हमने देखा है, हमने देखा है कि जो वैष्णव अपने को मानते हैं ऐसे लोग भी कामना की पूर्ति के लिए चुपचाप देवी की बलि दिलाया करते हैं। क्यों? वो कामना है ना, कामिष्ट तीर्थ ज्ञानाः, कामना ज्ञान का अपहरण करती है। तो कामना की पूर्ति चाहे जैसे हो, होनी ही चाहिए। ये मनुष्य कामोपभोग परमाय को विस्तार फिर कहा कि जो काम में प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु, जो कामोपभोग में आसक्त हैं वे अन्याय किए बिना रह नहीं सकते, उनकी बुद्धि हरी जाती है। तो कामना हुई तीसरी चीज। अब यदि कामना में कहीं बाधा आ गई तो तत्काल मन क्षुब्ध हो गया। ये जो जो इस मार्ग में मनुष्य आगे बढ़ता है त्यों तो बुद्धि लुप्त हुई चली जाती है, त्यों तो उसके विचार अविचार पूर्ण होते रहते हैं। विषय चिंतन हुआ उस समय बुद्धि पर पर्दा था, आसक्ति हुई ज्यादा पर्दा हो गया, कामना में और भी गाढ़ा हो गया। अब कामना कहीं न पूर्ण हुई तो महाराज फिर क्या कहना, क्षोभ मन में हुआ। बोले इस बदमाश ने हमारा काम नहीं होने दिया, ये इसकी करतूत है, नहीं तो हो जाता। किसी व्यक्ति पर, किसी और चीज पर मन में क्रोध पैदा होता है। क्रोध जब आता है ना तो क्रोध मनुष्य को बना देता है पागल। क्रोध में मनुष्य अपना भला बुरा ध्यान में नहीं रखता, क्रोध के आवेश में हत्या कर लेता है, हत्या कर देता है, पीछे कहता भी क्या करें, उस समय गुस्से में बुद्धि मारी गई थी। क्रोधावेश जो है ये बड़ा बुरा होता है, क्रोध का आवेश। तो जब क्रोध आ गया तो क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह। और यदि कहीं कामना पूर्ण हो गई तो लोभ जागेगा। फिर बोले ये तो गंगा बह रही थी ना, तुमने थोड़ा ही किया और करो, अब तो क्या है।
तो लोभ और क्रोध ये दोनों ही उत्पन्न करने वाले हैं मूर्खता को, मोह को। तो क्रोधात या लोभात भवत सम्मोह। सम्मोह माने पूरी मूर्खता। विषयों का चिंतन हुआ, चिंतन से आसक्ति हुई, आसक्ति से कामना हुई, कामना की पूर्ति में लोभ और अपूर्ति में क्रोध हुआ, उससे पूरी बेवकूफी छा गई, सम्मोह हो गया। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सारी स्मृति नष्ट हो गई। क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, किसका क्या परिणाम होगा, कौन क्या कहेगा, नरक होगा कि स्वर्ग होगा, परिणाम भला होगा कि बुरा होगा, बस ये जो स्मृति शक्ति है नष्ट हो गई। तो क्या करें? जो स्मृति नहीं है तो सोचे क्या और करे क्या? तो स्मृति नष्ट हुई कि उसका आखिरी नतीजा होता है शुद्धवशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश हो गई। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश हुई कि सर्वनाश आ गया। तो 8 स्तर हैं बताए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगा संजायते कामः, कामक्रोधो विजायते, क्रोधो सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा मनुष्य भी विषयों का चिंतन यदि करने लगे तो अंत में उसका नाश हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी चीज, बुराई में पड़ा हुआ आदमी भी यदि भगवान का चिंतन करने लगे तो सारे मन के अशुभ जल जाते हैं। और साधु रेव समंतव्य, भगवान ने कहा कि जहाँ मेरा आश्रय करके अनन्य महापापी भी मुझको पुकार उठता है, वहाँ साधु रेव समंतव्य, उसे साधु मान लेना चाहिए। यहाँ है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ठीक इन श्लोकों में न प्रणश्यति। यहाँ ये पापी नहीं था और वहाँ कहते हैं महापापी। अब पीछे सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक विवसितो हि स क्षिप्रम भोज धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय पतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वहाँ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो महापापी भी यदि अच्छे संग में आकर के उसके मन में गमजार होगी तो है, पर कोई अच्छे वैद्य पर विश्वास हो जाए तो उसको समर्पण कर दे अपने को। रोग तो है पर वो कहता है वो नाशम कर दे उसके दवा से। अहम तो सर्व पापे भू मोक्षयिष्यामि। भगवान सदवैद्य, भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे रोग आए, पाप आए और मैं आया, तुम्हारे पापों के नाश करने का जिम्मा मेरा रहा, तुम एक मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ भी एक ही बात, भजते माम अनन्य भाग, भाई भगवान के सिवा शरण देने वाला कोई नहीं, मुझसे के पापी। इस प्रकार मन में अनन्य धारणा करके शरणत्व का भाग दूसरे को न दे करके जो पुकारता है भगवान को पापी विश्वास पूर्वक, भगवान कहते हैं वो साधु हो गया। भगवान के हृदय में आने पर हृदय के कलुष हो जाते हैं, हृदय की कालिमा मिट के साधु हुआ। साधु का अर्थ रंगीन या सफेद कपड़े नहीं है, साधु का अर्थ अमुक नाम नहीं है। साधु का अर्थ है हृदय की असाधुता का नाश होकर उसमें साधुता का प्रकट हो जाना। हृदय के कलमश जब दूर हुए भगवान की शरणागति से, तो भगवान ने कहा उसे साधु मान लो भाई। अब ये भी भगवान ने कहा सुदूराचार है, सुदूराचार महापापी। अब कहते हैं उसको पापी अब मत मानना। महाराज क्यों नहीं माने? अभी अभी आपने कहा पापी। अरे अभी कहा ना, तो सम्यक विवसित तो ऐसा है, अंधेरे में था पर बिजली जला ली उसने। अभी अंधेरे में था क्षण भर पहले, पर बिजली जल गई, अब तो जला नहीं रहा, अब उसको
अब उसको अंधेरे में कैसे कहें? अब तो कहेंगे प्रकाश में। बोले अच्छा प्रकाश में कह दिया, पर बिजली अगर फेल हो गई तो, बुझ गई तो, पुण्य समाप्त हो गया तो? बोले नहीं भैया, ये हमारी जो बिजली है, हमारे शरण होने पर जो साधुता मिलती है, ये साधुता नष्ट नहीं होती। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांति मिले, तो बहुत जल्दी यथार्थ धर्मात्मा बन जाता है और उस शांति को प्राप्त होता है जो सनातनी है, शाश्वती है, कभी मिटती नहीं। शाश्वत शांति में गच्छति। अर्जुन तुम सत्य मानो, प्रतिज्ञा करो, या मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। ये तो दो धाराएं हैं। नरक में जाना हो तो विषय चिंतन करते रहो और विषयासक्ति में फंसकर बुद्धि का नाश करके और अपना सर्वनाश कर लो। और भगवान में जाना हो तो भगवान का चिंतन विश्वास पूर्वक आरंभ कर दो। बिल्कुल सीधी बात गीता में प्रणश्यति और न प्रणश्यति इससे बताई कि बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी भी, सत्कुल में उत्पन्न भी, सदाचारी भी यदि कुसंग में पढ़कर बुराई में लग गया, विषय चिंतन हुआ कि गिरा। अजामिल ब्राह्मण का लड़का, बड़ा सदाचारी, ये कहा है उसने कि वेद का विद्वान था, वेदाध्ययनशील था, गुरु माता पिता का भक्त था, पिता के लिए समिधा लाने जंगल जाता था, जंगल से यज्ञ के लिए लकड़ी चुन के लाता था। तो लकड़ी ला रहा था एक दिन और एक बुरे मोहल्ले में से निकल गया। उस मोहल्ले में उसने एक दृश्य देखा, देखते ही जो अंदर सोई हुई बुरी कल्पनाएं थी वो जाग उठी, मूर्तिमान हो गई। धर्म कर्म ब्राह्मणत्व तो सारा नष्ट हो गया। उसने उस चांडाल स्त्री से विवाह कर लिया, घर ले आया उसने और जीवन भर महापाप किए। तो अच्छे से अच्छा आदमी बुरा संग और बुरे विचार, बुरे चिंतन से बचित हो जाता है, और बुरे से बुरा आदमी भी भगवत चिंतन से भगवत परायण होकर, विशुद्धांतकरण होकर भगवान को पा लेता। न में भक्त, वह भक्त कह दिया, भगवान का भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है। तो अब दोनों चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा मोह इतना बढ़ा हुआ है, इतनी हमारी विषयासक्ति बढ़ी हुई है कि इतनी बातें कहने पर भी हमारा मन तो विषयों की ओर जाता है। उनमें रमणीयता देखता है, उनमें सुख देखता है, उनमें गौरव देखता है, उनमें पुण्य देखता है। बहुत अच्छा विचार हुआ तो ये सोचेगा आदमी खूब कमा लेंगे तो खूब दान पुण्य करेंगे। अच्छे से विचार वाला है। यक्षे दास्यामि, भगवान ने कहा कि आसुरी संपत्ति वाला आदमी भी ये सोचता है कि खूब कमाएंगे और कमा के यज्ञ करेंगे बड़े बड़े और दान देंगे, खूब बड़ा नाम होगा। परंतु खूब कमाएंगे, ये जहाँ वृत्ति है वो दान मान तो पीछे रहा, पाप में प्रवृत्त पहले कर देगी। खूब कमाएंगे ना, कैसे कमाएंगे? जैसे आएगा वैसे। विष्णु की पूजा से आएगा तो पूजा करेंगे, और किसी के चोरी करने जाओ चोरी करेंगे। अपने तो कमाना है ना, कमाना है। कैसे कमाना है? ये जैसे मिले वैसे कमाना है। वो बुद्धि, कामना बुद्धि को हर लेती है, तो सर्वनाश होता है। तो ये भ्रम जो मनुष्य का है, ये भ्रम जब तक रहता है तब तक वो विषयों की ओर ही जाता है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सोचना चाहिए बार बार कि जिन विषयों को तुम इतना चाह रहे हो उनमें महत्व क्या है। तुम उम्र बीत गई है, दिन गया रात आई, रात गई फिर दिन आया, यूं उम्र के दिन बीत रहे हैं, मृत्यु के समीप जा रहे हो, होगा क्या? जन्म प्रजनी सायं प्रातः
शिर बसंत पुनरायात काल कीर्ति गच्छन्त्यायु दिव्यमुंचति आशा वायु। शंकराचार्य ने कहा कि रे मूर्खो, मूढ़, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, मूढ़ बुद्धि, सोच जरा ये क्या देख रहा है। दिन बीत गया, रात्रि आ गई, सुबह हुआ फिर सांझ हो गई, शिशिर ऋतु आई फिर बसंत आ गई। इस प्रकार काल का खेल चल रहा है, आयु बीत रही है और तेरी आशा का पिंड नहीं छूट।